अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम होंडा प्राइडर के एयर फ़िल्टर की ओनर्स मैनुअल के मुताबिक मेंटेनेंस करना सिखाएंगे और इसको लुब्रिकेट करने के लिए किस तरह के ऑयल की ज़रूरत होगी ये भी डिस्कस किया जाएगा। प्राइडर के साइड कवर को खोलने के लिए आपको फ़िलिप्स का नंबर 2 साइज़ का स्क्रू ड्राइवर बिट चाहिए होगा, जिसे आप 8 mm के टी स्पैनर पे लगा के इसका साइड कवर खोल सकते हैं। इसे खोलने के लिए आप इसे पूरी फोर्स से अंदर की तरफ प्रेस करें और लेफ़्ट की तरफ टर्न करें। और फिर आप इसे स्क्रू ड्राइवर से बाहर निकाल लें और फिर आप इसके कवर को पीछे की तरफ खींचेंगे तो ये अपनी सॉकेट से बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप इसे राइट की तरफ स्लाइड करते हुए बाहर निकाल लें। पीछे राइट साइड पे भी एक हुक होता है जिस पे ये स्लाइड करता है, तो सिंपली आप इसे पीछे की तरफ खींचें और राइट की तरफ स्लाइड करें तो ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद आप एयर फिल्टर बॉक्स पे मौजूद 5 स्क्रूज़ को लूज़ करें और इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लें। फिर आप एयर फिल्टर बॉक्स पे मौजूद कवर को रिमूव कर लें। फिर एयर फिल्टर को बाहर निकालने के लिए आप इस क्लिप को दबाएं और इसे बाहर खींच लें। ये एक बेंड हुआ क्लिप है जो कि स्प्रिंग की तरह काम करता है और एयर फिल्टर को इसकी सीट पे रोक के रखता है। फिर एयर फिल्टर फोम को निकालने के लिए आप इसे इस क्लिप के दरमियान से मजबूती से पकड़ लें। और फिर आस्ता आस्ता करके चारों साइड से एयर फिल्टर के कवर को रिमूव कर लें। ठीक इसी तरह आप मेन एयर फिल्टर को भी आस्ता आस्ता खींच के बाहर निकाल लें। एयर फिल्टर को निकालने के लिए आप इसे उंगली की मदद से जाली से अलग कर लें। फिर आस्ता आस्ता एयर फिल्टर को इसके किनारों पे चढ़ाएं। अब आप मेन एयर फिल्टर को अच्छे तरीके से चेक कर लें। अगर ये कहीं से फटा हुआ है या बैठ गया है तो आप इसे तब्दील कर दें और कोशिश करें कि हमेशा आप कंपनी का जेन्युइन एयर फिल्टर ही इस्तेमाल करें। अब हम ओनर्स मैनुअल के मुताबिक एयर फिल्टर को मिट्टी के तेल से धोएंगे। एयर फिल्टर पे मिट्टी के तेल को अच्छे तरीके से स्प्रे कर लें। फिर इसी तरह अंदर वाली साइड पे भी स्प्रे करें। फोम एयर फिल्टर के किनारों पे भी अच्छी तरह मिट्टी के तेल को स्प्रे कर लें। जब ये पूरी तरह गीला हो जाए तो इसे 10 मिनट के लिए आप साइड पे रख दें ताकि केरोसिन ऑयल फोम एयर फिल्टर में से ऑयल को अलहदा कर दे। ठीक इसी तरह आप एयर फिल्टर कवर पे भी मिट्टी के तेल को स्प्रे कर लें। फिर 10 मिनट बाद आप इन दोनों को अच्छे तरीके से निचोड़ लें। और एक बार फिर आप एयर फिल्टर और एयर फिल्टर कवर को मिट्टी के तेल से स्प्रे करें और ठीक 5 मिनट बाद आप इसको निचोड़ लें।
इस पॉइंट तक एयर फिल्टर में से मुकम्मल तौर पे डर्ट और ऑयल निकल जाएगा। अब आप एयर फिल्टर को धूप में खुश्क होने के लिए रख दें और कुछ देर बाद इसकी साइड चेंज करते रहें। इसे गर्मियों में सूखने के लिए 4 घंटे लगेंगे और सर्दियों में खुश्क होने के लिए ये 8 से 10 घंटे लगाएगा। अगर आपके पास कपड़े खुश्क करने वाला ड्रायर है तो उससे भी आप इसके खुश्क करने की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और ये जब इस तरह हाथ लगाने पर खुश्क महसूस हो रहा हो तो तब ये गियर ऑयल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर ओनर्स मैनुअल के मुताबिक SAE 80 या 90 का गियर ऑयल लगाएंगे। यहाँ पर एक बात गौर तलब है कि इन्होंने जो गियर ऑयल के स्पेक्स दिए हुए हैं वो स्ट्रेट SAE 80 या 90 गियर ऑयल के हैं। लेकिन मार्केट में जो गियर ऑयल अवेलेबल हैं वो मल्टी ग्रेड गियर ऑयल हैं, जैसे 75W85 और 80W90। अब मल्टी ग्रेड विस्कोसिटी से क्या मुराद है कि जैसे ज़िप के केस में 75W85 का मतलब है कि जब गियर ऑयल ठंडा होगा तो वो 75 उसकी विस्कोसिटी होगी, और जब वो ट्रांसमिशन की हीट से गर्म हो जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ के 85 हो जाएगी, यानी कि मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन हमारे इस फोम एयर फ़िल्टर पर गियर ऑयल की एप्लीकेशन का हीट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हम इसके सिर्फ इस W वाले फिगर को कंसिडर करेंगे जो कि इसकी आम हालात में विस्कोसिटी होती है। अब हम देख सकते हैं कि जिग का जो गियर ऑयल है वो 75 की विस्कोसिटी रखता है और जो कैलटेक्स का गियर ऑयल है वो 80 की विस्कोसिटी रखता है। तो सर्विस मैनुअल के मुताबिक 80 विस्कोसिटी वाला गियर ऑयल जो कि डेलो है इसका इंतखाब करेंगे। फिर आपने सिर्फ मेन एयर फिल्टर को ही ऑयल में डुबाना है। इसके साथ जो पतला एयर फिल्टर कवर है इसको ऑयल नहीं लगाना होता। फिर आप किसी साफ़ कंटेनर में 400 मिलीलीटर गियर ऑयल डालें ताकि फोम एयर फिल्टर इसमें मुकम्मल तौर पे भिगोया जा सके। फिर आप एयर फिल्टर को इस तरह घुमाएं ताकि अपने अंदर ऑयल को सही तरह से जज्ब कर ले। फिर आप अंगूठे की मदद से फ़िल्टर को मसाज करें ताकि इसके अंदर मौजूद ऑयल जो है वो बराबर फैल जाए। जब ये अच्छे तरीके से गीला हो जाए तो आप इसे निचोड़ लें और एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकाल दें। जब आप इसे निचोड़ रहे हों तो इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें कि आप इसे इस तरह घुमाएं नहीं। इस तरह करने से एयर फिल्टर फट सकता है। अब आप इसे किसी कंटेनर में 1 घंटे के लिए रख दें ताकि इसके अंदर मौजूद जो ऑयल है वो सेटल हो जाए। बाकी यूज्ड गियर ऑयल को आप वापस बोतल में डाल दें ताकि इसे अगली बार फिर से इस्तेमाल किया जा सके। और हर बार आप ऑयल की मिकदार 400 मिलीलीटर ही रखें ताकि फोम एयर फिल्टर को मुकम्मल तौर पे लुब्रिकेट किया जा सके और इसकी कोई जगह खुश्क ना रह जाए। अब 1 घंटे बाद इसे बाहर निकाल के एक बार फिर निचोड़ लें ताकि एक्स्ट्रा गियर ऑयल बाहर निकल जाए। एक्स्ट्रा गियर ऑयल की वजह से एयर फिल्टर में से सही तरीके से हवा नहीं निकल पाती, तो इसलिए आप कोशिश करें कि अच्छी तरीके से निचोड़ के इसमें से एक्स्ट्रा गियर ऑयल को रिमूव कर दें। फिर एयर फिल्टर को वापस चढ़ाने के लिए आप इसकी माउंट के किसी एक हिस्से को एयर फिल्टर में दाखिल करें और फिर इसे रोटेट करते हुए एयर फिल्टर को इसके ऊपर चढ़ा दें। आप इसे इस तरह हाथ की मदद से गाइड करते हुए
इसे इसकी सीट की तरफ लेके जाएं। अब आप एयर फिल्टर को किनारों से अच्छे तरीके से प्रेस कर लें और इसे इसके लिप के पीछे छुपा दें। अब एयर फिल्टर का जो कवर है, जो ऑयल रिसने की सूरत में इसे अपनी सरफेस पे रोक के रखता है, इसको भी वापस चढ़ा दें। और इसे खुश्क लगाना होता है तो इसके ऊपर किसी भी किस्म का गियर ऑयल ना लगाएं। अब एयर फिल्टर को वापस लगाने से पहले आप सबसे पहले एयर फिल्टर बॉक्स को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। अब एयर फिल्टर को वापस लगाते हुए आप एयर फिल्टर और एयर फिल्टर बॉक्स पर मौजूद दोनों सुराखों को अलाइन कर लें। और पीछे मौजूद क्लिप को प्रेस करके इसे इसकी सीट पर बिठा दें। अब एयर फिल्टर बॉक्स को वापस लगा दें और इस पर मौजूद स्क्रूज़ को भी वापस लगा दें और सबसे पहले हाथ से टाइट करें ताकि क्रॉस थ्रेडिंग ना हो सके। फिर इन पांचों स्क्रूज़ को स्क्रू ड्राइवर की मदद से राइट की तरफ टर्न करते हुए उस पॉइंट पे ले आएं जिस पॉइंट पे ये टाइट होना शुरू होते हैं। और फिर आखिर में इन सब को क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट कर दें। जिस तरह के पहले ये वाला स्क्रू टाइट किया है तो फिर इसके मुखालिफ सिमत में जो स्क्रू होगा उसको टाइट करेंगे। इसे ज़्यादा ओवर टाइट मत करें, सिर्फ इसे एक मुनासिब फोर्स से ही टाइट करें। और फिर आप साइड कवर को वापस लगा दें और इसके स्क्रू को टाइट कर दें। पहले आप इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से जितना मुमकिन हो सके टाइट करें। फिर आप इसे 8 mm के टी स्पैनर पर बिट लगा के इसे हल्का सा राइट की तरफ टर्न करें जिससे ये टाइट हो जाएगा। और इसके साथ प्राइडर की एयर फिल्टर की मेंटेनेंस कंप्लीट हो जाती है। आप ये तरीका CG125 पे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी फोम एयर फिल्टर वाली बाइक के फोम एयर फिल्टर की मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे मोटो पार्ट्स पाकिस्तान चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस मज़ीद आप तक पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।